हेलो हाय नमस्ते सलाम। आपको करता हूँ अपडेट, यही है मेरा काम। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है। ऐसे में हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हैं। कई बार हमें पता नहीं होता है कि हमारा महीने भर का डेटा इस्तेमाल कितना है और कौन सा कनेक्शन लेना चाहिए। सही ब्रॉडबैंड कनेक्शन कैसे चुने इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज की शानदार और जानदार वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉडबैंड इंटरनेट का कनेक्शन है। इसके जरिए इंटरनेट से चलने वाली एक से अधिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, स्मार्ट डिवाइस आदि एक साथ जोड़ सकते हैं। ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट की स्पीड काफ़ी तेज मिलती है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन घर या दुकान के लिए ले सकते हैं। ब्रॉडबैंड कनेक्शन चार तरह के होते हैं। पहला होता है डीएसएल। घर या ऑफिस में लगे लैंडलाइन टेलीफोन की लाइन से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लग लाइन स्प्लिटर होता है जो टेलीफोन की लाइन और राउटर को वायर के जरिए अलग करता है। स्प्लिटर से कंप्यूटर की दूरी जितनी ज़्यादा होगी इंटरनेट स्पीड उतनी ही कम होती है। इसका इस्तेमाल अब बहुत कम होता है। दूसरा है दोस्तों केबल। अगर आपके एरिया में केबल वाला है तो वह भी आपको इंटरनेट कनेक्शन दे सकता है। हालांकि केबल के जरिए आने वाले इंटरनेट की स्पीड काफ़ी कम होती है। साथ ही उसके जितने ज़्यादा कस्टमर होते हैं उतनी ही स्पीड कम होती जाती है। तीसरा दोस्तों सैटेलाइट। यह भी वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाता है जहां इंटरनेट की पहुंच मुश्किल होती है। इसके तरीके से इंटरनेट पहुंचाने के लिए कस्टमर के घर या दुकान पर एक एंटीना लगाया जाता है। इससे से सिग्नल आते हैं और इंटरनेट मिलता है। चौथा है दोस्तों फाइबर ऑप्टिक। इंटरनेट कनेक्शन का यह लेटेस्ट तरीका है। फाइबर ऑप्टिक वायर के जरिए इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। इस कनेक्शन से 1 Gbps तक इंटरनेट की स्पीड मिलती है। हालांकि इसकी सुविधा अभी बड़े शहरों या छोटे शहरों से सीमित जगह पर ही है। इसका नेटवर्क पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। कितना ज़रूरी है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए दोस्तों दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला रोहित रोहित का लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनके पास दो अलग अलग कंपनियों के मोबाइल कनेक्शन है। दोनों में उन्हें 1.5 GB रोजाना मिलता है। एक इस हिसाब से उन्हें 3 GB डेटा हर दिन मिलता है। वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान दिन में 1-2 PDF फाइलें ही डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके अलावा इंटरनेट का कुछ और इस्तेमाल नहीं है। ऐसे में रोहित के पास मौजूद 3 GB डेटा काफ़ी होता है। अक्सर एक सिम का डेटा ही खर्च हो पाता है और इंटरनेट स्पीड भी ठीक से मिलती है। ऐसे में रोहित को ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जिन लोगों का इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है उन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है दोस्तों शालिनी का एग्जाम्पल। शालिनी एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट में काम करती है। अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। हर दिन उनकी करीब 1-1 घंटे की 2 वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। वह दिन में 4 से 5 वीडियो इंटरव्यू भी लेती हैं। उनके 2 बच्चे हैं जिनके 2 छोटे छोटे घंटे की ऑनलाइन क्लास भी हर दिन होती है। उनके पति भी अपने बिजनेस का बहुत सा काम घर से इंटरनेट के जरिए कर रहे हैं। साथ ही वे स्ट्रीमिंग वीडियो ऐप जैसे Amazon प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, नेटफ्लिक्स आदि पर मूवी का वेब सीरीज भी देखते हैं। उनका रोजाना करीब 10 GB डेटा खर्च होता है। ऐसे में उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया है। उनकी तरह किसी का भी रोजाना का डेटा खर्च ज़्यादा है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए। ब्रॉडबैंड की खास बातें। ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसी भी दूसरे इंटरनेट माध्यम की तुलना में सस्ता पड़ता है। इसका इस्तेमाल किसी एक जगह पर ही किया जा सकता है। इसे साथ लेकर नहीं चल सकते। किसी एक जगह पर करीब 20 फुट तक की दूरी में इंटरनेट की स्पीड सही मिलती है। इसके बाद कम और फिर खत्म हो जाती है। कंपनियां कई तरह के प्लान देती है जिन्हें अपनी सुविधा के मुताबिक चुन सकते हैं। अब कई कंपनियां अपने प्लान में अनलिमिटेड डेटा दे रही हैं। कनेक्शन की दरें देखिए दोस्तों। मासिक अगर आप 50 MBPS लेते हैं तो आपको मासिक खर्च देना पड़ेगा 500 रुपये। और अगर आप 100 MBPS ले रहे हैं तो आपको एक महीने का देना होगा 800 रुपये। यदि आप ले रहे हैं 150 MBPS तो आपको महीने का देना होगा 1000 रुपये। यदि आप 1500 दे रहे हैं महीने के तो आपको मिलेंगे 300 MBPS। यदि आप 500 MBPS ले रहे हैं तो 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे मासिक। फिर इसी प्रकार से अगर 1 Gbps ले रहे हैं तो 4000 रुपये खर्चा आएगा। इसमें बदलाव भी हो सकता है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों कौन सा कनेक्शन रहेगा बेहतर। जी हाँ दोस्तों, जब ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना हो तो सवाल उठता है कि कनेक्शन कैसा लिया जाए। डेटा की ज़्यादा ज़रूरत है या इंटरनेट स्पीड की या दोनों की। ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। चलिए जानते हैं इंटरनेट स्पीड और डेटा लिमिट। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं रोहित की। रोहित की तरह किसी के पास 3 GB रोजाना डेटा होता है, लेकिन जहां वह रहते हैं वहां उन्हें इंटरनेट की स्पीड नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए 3 GB डेटा किसी काम का नहीं है। ऐसे में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना होगा। वहीं घर पर
जब कई डिवाइस एक साथ इंटरनेट पर चलते हैं तो इंटरनेट की स्पीड उन डिवाइस के बीच में बढ़कर कम हो जाती है। इंटरनेट की कितनी स्पीड काफ़ी रहेगी, इसे ऐसे समझिए। अगर आप कोई वीडियो एक स्क्रीन पर HD क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो आपको 5 Mbps से ज़्यादा स्पीड वाले इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहिए। यहाँ एक स्क्रीन से मतलब है कि वीडियो स्मार्टफोन या टीवी या कंप्यूटर या लैपटॉप में से किसी एक पर देखना है। जैसे ही वीडियो एक से ज़्यादा डिवाइस पर देखना शुरू करेंगे, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी। इन दिनों आम घरों में कम से कम 4 डिवाइस, 2 स्मार्टफोन, एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप या एक टीवी होते ही हैं। ऐसे में घर में कम से कम 30 Mbps की स्पीड वाला ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों। वहीं ऑफिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल, ऑनलाइन क्लासेस आदि के लिए भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो 100 Mbps का कनेक्शन सबसे अच्छा रहेगा। अब आते हैं डेटा की लिमिट। इंटरनेट की स्पीड कम चाहिए या ज़्यादा, डेटा की लिमिट दोनों में होती है। हालांकि अब कुछ कंपनियां अलग अलग स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा देने लगी हैं। अगर आपके पास इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा डिवाइस नहीं है तो कम स्पीड वाला प्लान भी ले सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा या अनलिमिटेड डेटा मिलता है। ऐसे प्लान ज़्यादा स्पीड वाले प्लान के मुकाबले सस्ते होते हैं। आप एक महीने में कितना डेटा खर्च कर पाएंगे, इसे ऐसे समझिए। अगर वर्क फ्रॉम होम के दौरान कंप्यूटर या लैपटॉप पर इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ सर्फिंग के लिए करते हैं या एक दिन में व्हाट्सएप के जरिए 8 से 10 फोटो या डाउनलोड करते हैं तो एक दिन में 1 GB डेटा काफ़ी है। इस हिसाब से महीने में 30 GB डेटा चाहिए। अगर स्मार्टफोन या टीवी स्क्रीन पर HD क्वालिटी में मूवी देख रहे हैं और मूवी करीब 2.5 घंटे की है तो करीब 1.5 GB डेटा खत्म होगा। वहीं अगर मूवी HD क्वालिटी में देख रहे हैं तो करीब 4 GB डेटा का खत्म होगा। यहीं डेटा का खर्च स्ट्रीमिंग वीडियो ऐप पर भी लागू होगा। अगर आप HD क्वालिटी में करीब 2.5 घंटे की वीडियो देखते हैं तो महीने में 120 GB डेटा खर्च होगा। इस तरह डेटा खर्च के हिसाब से अपना प्लान चुन सकते हैं। कुछ कंपनियां ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, स्ट्रीमिंग वीडियो ऐप जैसे डिज्नी हॉटस्टार, ZEE5, Amazon प्राइम आदि की सुविधाएं फ्री में देती हैं। साथ ही 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर कुछ छूट भी मिलती है। राउटर भी होता है खास। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ आपको राउटर भी मिलता है। वाईफाई के जरिए इंटरनेट स्पीड में राउटर की भूमिका अहम होती है। अगर 100 Mbps स्पीड का कनेक्शन ले रहे हैं और राउटर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो 100 Mbps स्पीड वाले इंटरनेट का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा रहे हैं तो राउटर ऐसा होना चाहिए। राउटर हमेशा डबल बैंड वाला लगवाएं। ये 50 GHz बैंड पर चलते हैं। ये 2.5 GHz की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसके लगने से राउटर और आपके डिवाइस के बीच में दीवार, दरवाजे आदि से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इंटरनेट स्पीड अच्छी मिलती है। बैंड जानने के लिए कंपनी की ओर से राउटर लगाया जा रहा है, उसके मॉडल का नाम कंपनी की वेबसाइट पर चेक करें। वहाँ राउटर की विशेषताएं देख सकते हैं। साफ तौर पर लिखा हुआ मिलेगा कि राउटर कितने बैंड का और कितने गीगाहर्ट्ज का है। अगर वेबसाइट पर यह जानकारी नहीं है तो मॉडल का नाम गूगल पर टाइप करके पता कर सकते हैं। राउटर लगवाते समय वायरलेस कनेक्टिविटी स्पीड का भी ध्यान रखें। बेहतर होगा कि 450 Mbps स्पीड वाला राउटर लगवाएं। यह अधिकतम स्पीड का राउटर होता है। अगर आप 500 Mbps की स्पीड का कनेक्शन लेते हैं और राउटर 300 Mbps की स्पीड वाला है तो अधिकतम Mbps की स्पीड का लुत्फ वाईफाई के जरिए नहीं ले सकेंगे। अगर 150 Mbps का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 300 Mbps की स्पीड वाला राउटर बेहतर रहेगा। राउटर की स्पीड की जानकारी भी स्पेसिफिकेशंस में मिल जाएगी। अधिकतर राउटर में एंटीना लगा होता है। एंटीना का मतलब उसकी रेंज से होता है। दरअसल एंटीना के लिए BBI रेटिंग्स होती है। अगर 2 BHK फ्लैट में रहते हैं तो 2 से 4 dBi रेंज वाला राउटर काफ़ी है। फिर चाहे एंटीना 1 हो या 4, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राउटर हमेशा ऐसी जगह लगवाएं जहां बैठकर आप इंटरनेट का अधिक इस्तेमाल करते हैं। अगर कमरे में वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो राउटर कमरे में ही लगवाएं। राउटर आपके डिवाइस से जितना दूर रहेगा इंटरनेट की स्पीड उतनी ही कम मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेट की स्पीड के सुपर टिप्स क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दीजिए और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए। कमेंट में आपका कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करके उन्हें भी जागरूक कर सकते हैं। साथ ही आप लोग हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।